नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के द्वारा आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। आज हम लोग इस पक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल विद्यार्थियों, ये विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी छात्र हैं उनकी मांग यही है कि नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। क्योंकि अचानक से ऐसा था कि पहले तो ये चीजें थी कि शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया था। अध्याचन भी प्राप्त हो चुका था रिक्त पदों पर आयोग को। तो जब तक बीपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करती उससे पहले शिक्षा विभाग ने उसे फिर से जो है उसे वापस मंगा लिया। अब इस प्रक्रिया में देरी हुई और बच्चों के अंदर इसी चीज को लेके भाई आक्रोश हुआ कि अगर इसी सारी प्रक्रियाओं में अगर देरी हुई तो जो सितंबर की डेट रखी गई है तो क्या वो निर्धारित समय पे परीक्षा हो पाएगी। क्योंकि ऑलरेडी छात्रों का कहना है कि हमने तो 2 साल से हम यही सुन रहे हैं और हमने 2 साल से इंतजार किया और ऐसे में ये साल भी 2026 निकल गया। अगर सितंबर में पेपर नहीं हुआ तो ले जाते दिसंबर तक पेपर होगा, फिर उसके बाद अब पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। तो छात्रों की बस यही डिमांड है कि नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, जिससे कि निर्धारित समय पे जो सितंबर की डेट रखी गई है उस पर परीक्षा हो सके। अब जैसा कि विरोध जितने भी विद्यार्थी हैं उनके द्वारा जब आज हो रहा था तो उसमें 5 सदस्यों की एक टीम बिहार लोक सेवा आयोग से मिली और बिहार लोक सेवा आयोग से जब उन्होंने बात किया तो आयोग का यही कहना था कि हमें 4 तरह का जो है विज्ञप्ति हमें मिली है। और फिर आयोग ने ये बात सूचित की उन पूरे 5 सदस्यों को कि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि शिक्षा विभाग ने उसे वापस मंगा लिया। और जब वापस मंगा लिया तो अब इस कारण से हम जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि छात्रों का यही कहना है कि एक बार शिक्षा विभाग से आयोग को जा रहा है, एक बार आयोग से शिक्षा विभाग में आ रहा है, तो इसमें तो इतनी देरी हो जाएगी, फिर हम परीक्षा कब देंगे, सितंबर में देंगे जैसा कि डेट है। अब पता नहीं सितंबर में पेपर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब 5 सदस्य की जो टीम थी जब आयोग से मिलने गई तो आयोग का यही कहना था कि हमारी शिक्षा विभाग के साथ 20 तारीख को या 20 या 21 में मीटिंग है और जैसे ही जो शिक्षा विभाग ने उसे वापस मंगाया है कुछ उसमें तकनीकी चेंजेस करने के लिए, जब जैसे ही वो हमारे पास भेज देगा और जैसा कि 20-21 तारीख को मीटिंग होनी है उसके 4-5 दिन के बाद ही हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जैसे ही शिक्षा विभाग हमें भेज देता है। तो आयोग का तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हमसे तो भाई शिक्षा विभाग ने वापस ले ली है फाइल और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और जैसे ही मीटिंग हमारी 20-21 को है और जैसे ही मीटिंग होती है उसके बाद यह निष्कर्ष निकलेगा और वो फाइल हमारे पास वापस आएगी जो चेंजेस करने के लिए शिक्षा विभाग वापस मंगा ली है। तो फिर उससे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम 4-5 दिन 6 दिन के जो है अंदर हम नोटिफिकेशन दे देंगे। जैसा कि सरकार अलग अलग उसमें ये कहती भी आ रही है कि हम भर्ती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसमें ये पूरा कंक्लूजन है।
पूरा ये निष्कर्ष है छात्रों कि जैसा कि अब 5 सदस्यों की है ना आयोग के साथ मीटिंग भी हुई और आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षा विभाग के पास फाइल गई है वो फाइल जब दोबारा हमारे पास और 20-21 को मीटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा कि हमें किस तरीके से ये वैकेंसी करानी है। और जैसे ही हमारे पास वापस फाइल आती है हमें देरी नहीं लगेगी, 4-5 दिन के बाद ही हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो ये पूरा आज का ये मतलब पूरा एक निष्कर्ष था, जितने भी है ना ये विरोध हुआ उसका एक निष्कर्ष था। और इसमें जब मीटिंग थी उन 5 नेताओं या 5 सदस्यों की, तो उसमें कई छात्रों की ये डिमांड भी है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की लगभग 31,000 शिक्षकों की कमी, तो उसको भी प्राथमिकता, संगीत शिक्षकों को भी प्राथमिकता है ना दी जाए। तो जैसा कि बच्चों का ये डिमांड है कि जैसे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाए जिससे कि परीक्षा में देरी न हो। और जैसा कि आयोग ने भी अब ये स्पष्ट किया है उन 5 सदस्यों की जो मीटिंग हुई है कि मीटिंग 20-21 को आयोग और शिक्षा विभाग दोनों की मीटिंग है और उस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे। और जैसे ही फाइल हमारे पास दोबारा से शिक्षा विभाग है ना भेज देगा, हम 4-5 दिन के बाद हम भर्ती को रिलीज कर देंगे। तो इस कारण से विद्यार्थी ये विरोध, बच्चे बस जल्द से जल्द नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है और नोटिफिकेशन जल्द होगा तो निर्धारित समय पे हमारी जो सितंबर में परीक्षा की डेट है, निर्धारित समय पे हमारी परीक्षाएं भी हो जाएंगी, जिससे कि देरी, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता ना कि सितंबर में पेपर हो तो रिजल्ट कब आए। अब रिजल्ट कब आए तो भर्ती की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट, क्योंकि जैसा कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 इन सब में बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन, जल्दी ही पेपर और पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई थी। विद्यार्थियों की यही मांग है कि ये प्रक्रिया भी जल्द से जल्द हो। और जैसा कि आयोग ने ये स्पष्ट भी कर दिया है कि 20-21 को, 20 या 21 तारीख को है ना, शायद 20 तारीख को ही, 20 मार्च को, 20 या 21 मार्च को मीटिंग है। उसके बाद जब जो शिक्षा विभाग फाइल मंगा ली है बस वो आयोग के पास वापस आ जाए तो उससे ज्यादा देरी नहीं लगेगी, 4-5 दिन के अंदर ही, 6 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्योंकि उस 4-5 दिन में देरी क्यों होगी, आयोग ने यह भी बताया है कि वेबसाइट पर काम करना है। 4-5 दिन वेबसाइट पर है ना काम करने में लगेगा, क्योंकि भाई 4-5 दिन जितना भी भाई सॉफ्टवेयर बनाने में भी तो काम लगता है वेबसाइट पे, तो वही सॉफ्टवेयर बनाने में 4-5 दिन का समय लगेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। अब आगे क्या देखना है, अब जैसा कि आज 18 मार्च है, तो 18 मार्च के बाद कितना ही दिन हुआ, 19-20, यानी कि मुश्किल से कल छोड़ के अगले दिन है ना 20 मार्च या 21 मार्च, 2-3 दिन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं है ना मीटिंग में कि क्या निष्कर्ष निकलता है शिक्षा विभाग और आपके बिहार लोक सेवा आयोग के बीच के मीटिंग का। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे देखेंगे कि वीडियो में अब फिर किस बात पर हमें चर्चा करनी है। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को इस तरह की जानकारी के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और दृष्टि लर्निंग ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं विद्यार्थी हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।